हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का आज व्याकरण का एक नया टॉपिक है लिंग। लिंग ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर लिए थे, बट रिकॉर्डिंग मतलब कि सही तरीके से स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन ये सारा पीडीएफ हम सेव कर चुके थे, इसलिए इसी पीडीएफ में फिर दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए अब इस वीडियो के लिए माइंड मत करना। ठीक है। लिंग क्या है? लिंग शब्द का जे रूप से ना, शब्द का जिस रूप से पुरुष या जनाना जाति का पुरुष या जनाना जाति का पता चलता है उसी को कहते हैं लिंग। क्या है? जिस रूप शब्द के जे रूप से पुरुष या जनाना जाति का पता चलेला ओके लिंग कहना। जैसे जैसे है राजा, रानी, है ना। उसके बाद जैसे मान लो आयो, आबा। ठीक है, ये सब है भाई, बहन, राम, सीता। ये सब सब जो हो गया, इससे हम लोग पुरुष या किसी मेल या फीमेल के जाति का पता चल रहा, उसी को कहते हैं लिंग। बेसिकली हिंदी व्याकरण में जो लिंग है ना, वो काफ़ी जटिलता लिए हुए है। लेकिन नागपुरी व्याकरण में जो लिंग है काफ़ी सरल है। इसलिए इसको ऐसा लिखे हैं कि नागपुर इज नॉट इक्वल टू हिंदी इज नॉट इक्वल टू नागपुरी। नागपुरी में जो लिंग विचार है ना, वो काफ़ी सरल है, बहुत इजी तरीके से इसको दिया गया, जितना जितना कठिन हिंदी में है। इसके साथ साथ नागपुरी में एक चीज़ बहुत याद रखिएगा, नागपुरी भाषा में जो लिंग होता है ना, उसमें प्राणीवाचक, सिर्फ और सिर्फ प्राणीवाचक और सजीव व धारी जो संज्ञा है ना, उसी पे लिंग का विचार किया जाता है। लिंग का विचार नागपुरी भाषा में सिर्फ और सिर्फ प्राणीवाचक और सजीवधारी जो संज्ञा होता है उन्हीं पे विचार किया जाता है। अप्राणीवाचक और बेजीवधारी जो संज्ञा है उसमें लिंग का विचार नहीं किया जाता है। ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। अप्राणीवाचक और बेजीवधारी संज्ञा में लिंग का विचार नहीं करते हैं। कुछ नियम और है, उसको हम लास्ट में बताएंगे। अभी बस यही ध्यान रखिए, लिंग क्या होता है, लिंग जेंडर क्या होता है, किसी से मेल या फीमेल से, जिस शब्द का जिस रूप से मेल या फीमेल जाति का पता चले उसी को कहते हैं लिंग। नागपुरी में ही लिंग काफ़ी सरलता लिए हुए है, लेकिन हिंदी व्याकरण में लिंग काफ़ी जटिलता लिए हुए था। नागपुरी में सिर्फ और सिर्फ प्राणीवाचक और सजीवधारी जो संज्ञा होता है उसी को लिंग पर विचार करते हैं। अप्राणीवाचक, बेजीवधारी या निर्जीवधारी को हम लोग लिंग यहाँ कंसिडर नहीं करते, उसमें नहीं विचार करते हैं। इस रूप में नागपुरी का जो भाषा का जो लिंग है, नागपुरी भाषा व्याकरण का जो लिंग है, वो और भाषा से अलग हो जाता है। क्योंकि अलग भाषा में, अन्य भाषाओं में जो निर्जीवधारी है ना, उसका भी जो बेजीवधारी है, बेजीवधारी उसका भी हम लोग विचार करते हैं, बट नागपुरी में नहीं करते हैं। ठीक है, और भी नियम है, हम उसको लास्ट में बताएंगे। नागपुरी में जो प्रकार है ना, नागपुरी भाषा में लिंग का प्रकार दो रूप में देखा गया है, सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। याद रखिएगा, नागपुरी का प्रकार पूछा जाएगा लिंग का कितना प्रकार होता है, तो आप लोगों को मानना है दो। लेकिन अपवाद स्वरूप उभयलिंग और बेलिंग, इन दोनों को भी नागपुरी भाषा में अपवाद स्वरूप प्रयोग करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आया भी है जेएसएससी में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि नागपुरी में लिंग और स्त्रीलिंग तो ऑफिशियली अनाउंस्ड है कि लिंग का दो प्रकार है, लेकिन उभय लिंग और बेलिंग को भी हम लोग देखते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है। पुल्लिंग किसको कहते हैं? जिससे पुरुष जाति का पता चले, जिससे बेटा हो, छोड़ा हो, भाई हो, लड़का हो, है ना, राम हो, इससे जो पुरुष जाति का जो पता चलेगा उसी को कहते हैं पुल्लिंग। स्त्रीलिंग कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जिससे जनाना जात का पता चलेगा, जिससे बेटी, छोड़ी, लड़की, बहन, सीता, गीता, इस सारा का सारा हो गया स्त्रीलिंग। अपवाद स्वरूप में उभयलिंग क्या होता है? उभयलिंग वो शब्द होता है जिससे कभी कभी लगता है कि ये पुल्लिंग भी है, कभी कभी लगता है कि स्त्रीलिंग भी है, मतलब कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बन जाता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। उस वर्ड को, उस तरह के जितने भी शब्द हैं उसी को कहते हैं हम लोग उभयलिंग। जैसे गरु, गरु में क्या मतलब क्या हो गया, हम लोग गाय को भी गरु कहते हैं और बैल को भी गरु कहते हैं।
ठीक है। कुकुर, कुकुर में जो कुत्ता का जो मेल प्रजाति है उसको भी हम कुकुर कहते हैं, फीमेल को भी कुकुर कहते हैं। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं उसको उभयलिंग के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। बेलिंग, बेलिंग क्या होता है? बेलिंग जिससे बेजान चीज की पता चले, जैसे कुर्सी, नदी, गच, सब्जी, है ना, ये सारा का सारा हो गया आपका बेलिंग। ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि बेलिंग इसमें से कौन है, इसमें से उभयलिंग कौन है, पुल्लिंग कौन है, स्त्रीलिंग कौन है। यहाँ तक ध्यान है। उसके बाद नेक्स्ट हम रखते हैं पुल्लिंग का, तो हम लोग देख लें कि जो आपसे मेल जाति का पता चले, स्त्रीलिंग हो गया जिससे फीमेल जाति का पता चले, उभयलिंग जिससे पुरुष और स्त्रीलिंग का पता ना चले उसे वो कहते हैं उभयलिंग। जैसे हो गया गरु, कुकुर, चिमटी, सियार, पिलवा, खखरा, जोंक, चिंगना, सांप, गोजर, मैना, मूसा, कछुआ, कोई भी किसी भी तरह का जिसपे जीव हो, सजीव है, जिसके अंदर जान हो, उसी को हम लोग उभयलिंग के कैटेगरी में रखेंगे। बाकी हम लोग जिसमें निर्जीव है उसको बेलिंग के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। यहाँ से हम लोगों को ना तो मेल का पता चलता है ना तो फीमेल का पता चलता है, इसलिए इसको उभयलिंग के कैटेगरी में रखेंगे। क्वेश्चन आता है कि शब्द दे देगा गरु, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि गरु का स्त्रीलिंग क्या होगा, या फिर लिख देगा गरु कौन सा लिंग में आता है, उभयलिंग आता है, पुल्लिंग आता है, स्त्रीलिंग आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें बना सकता है। नेक्स्ट है बेलिंग। बेलिंग हो गया जिसके अंदर जान ना हो, निर्जीव, जैसे साइकिल, गाड़ी, नदी, तालाब, तेल, पहाड़, चांद, महीना, दिन, रात, मटर, सब्जी, ये सारा का सारा बेलिंग के कैटेगरी में। उभयलिंग वही हुआ, उभयलिंग और बेलिंग में सिंपल सा डिफरेंस है, ये सजीव रहता है और ये निर्जीव रहता है। ठीक है। लिंग परिवर्तन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नागपुरी भाषा में बेसिकली क्या है ना, कि नागपुरी भाषा में ना पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में, देखो एक याद रखना नोट आगे ऐसे लिखे हुए हैं कि नागपुरी भाषा में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का कोई विशेष नियम नहीं है, कोई निश्चित नियम नहीं है, कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ नियम है, उसको हम बता रहे हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द, कोई भी शब्द अगर अकारांत हो, अकारांत पुल्लिंग शब्द होगा, उसमें ई प्रत्यय, बड़ी ई की मात्रा ई प्रत्यय, इन प्रत्यय और आइन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे अब देखो अकारांत पुल्लिंग क्या होता है, देखो एक चीज बात रखना, अकारांत पुल्लिंग जैसे लिखते हैं ना, वी, वे, क के लास्ट में आ रहा, थोड़े ही में हम लोग वर्ण में सीखे थे, व छोटी ई की मात्रा प्लस व, ए प्लस क, अ, लास्ट में क्या है अ, यही वो अकारांत, अ से अंत होने वाला, अ से अंत होने वाले को ही कहते हैं अकारांत। ठीक है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द जहाँ रहे वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, इन की मात्रा और आइन की मात्रा जोड़ के स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे ई के बारे में, दास से हम लोग क्या बनाए, दासी, कोढ़ से कोढ़ी, कौन था कोढ़ी, स्टोरी में था ना, आप लोग पढ़े थे ना, किस स्टोरी में कोढ़ी के बारे में, कौन पात्र जो था वो कोढ़िया किस्म का था, कोढ़ी था, कौन पात्र था, कमेंट में बताओ, ग्रुप के कमेंट में बताओ या यहीं पे बता दो कि कौन था कोढ़ी, कौन बिग बॉस देख रहा था। ठीक है, इसका कमेंट बताओ। तो कोढ़ से कोढ़ी बना, देव से देवी, सार से सारी, किशोर से किशोरी। इन प्रत्यय में क्या होगा, डोम से डोमिन, बाघ से बाघिन, धांगर से धंगरीन। आइन प्रत्यय में भगत से भक्ताइन, पंडित से पंडिताइन, ठाकुर से ठकुराइन। ये जो अकारांत पुल्लिंग वाले शब्द हैं, जितने भी देखो लास्ट में अकारांत पुल्लिंग वाले शब्द हैं, इसमें ई प्रत्यय, बड़ी ई की मात्रा, इन प्रत्यय और आइन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनाते हैं। नेक्स्ट उसी तरह आकारांत पुल्लिंग है। आकारांत पुल्लिंग में हम लोग बड़ी ई की मात्रा प्रत्यय को जोड़ के स्त्रीलिंग बनाते हैं। आकारांत पुल्लिंग प्लस ईकारांत
ई प्रत्यय इज इक्वल टू स्त्रीलिंग। आकारांत इट मीन्स क्या हुआ, जैसे आजा, आजा को कैसे हुआ आकारांत कहने का मतलब आजा, आ प्लस ज प्लस आकारांत, ठीक है, ये आकारांत हो गया, इसको कहेंगे आजा। बड़का, बड़का, बड़का से बड़की, ब अ ड़ अ क आ, बड़का। बड़का से क्या हो गया बड़की, छोड़ा से छोड़ी, मोटका से मोटकी, नाना से नानी, दादा से दादी, मामा से मामी, भेड़ा से भेड़ी, दादा से दादी, बिसाह से बिसाही। तो ये सारा का सारा अकारांत पुल्लिंग में ई प्रत्यय जोड़ने से हम लोग स्त्रीलिंग बनाए। उसी तरह ईकारांत पुल्लिंग, ईकारांत पुल्लिंग होगा, उसमें भी इन प्रत्यय जोड़ने से हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं। ईकारांत पुल्लिंग प्लस इन प्रत्यय होके स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे नाती, नाती का नातिन, तेली का तेलिन, समधी का समधिन, ठीक है, ये सब सारा का सारा जो है आपका ईकारांत पुल्लिंग है। भिखारी का भिखारिन। इसी में हम लोग देखे थे कि अकारांत और ईकारांत में इन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनाए थे, और आकारांत और आकारांत में ई प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनाए थे, हम लोग पहले भी देखे थे, इसको अपना साइड में लिख लिए, ठीक है। इसी तरह आता है ओकारांत। ओकारांत जो पुल्लिंग होगा ना, उसमें वाइन प्रत्यय जोड़ के ओकारांत हम लोग मतलब कि स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे महतो, महतो का महत्वाइन। आकारांत पुल्लिंग में एक चीज ध्यान रखिएगा, आकारांत पुल्लिंग में नौवा, नौवा से भी नौवाइन बनाए। अब आकारांत पुल्लिंग में एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि नौवा, नौवा से नौवाइन बनाए। अब यहाँ एक होता है साहू, साहू से सहुआइन। जनरली उकारांत, देख याद रखिएगा, जब भी उकारांत से अंत हो, उकारांत से अंत हो, है ना, ऊ से अंत हो, उसमें बेसिकली आप देखिएगा वाइन ही लगाया होगा, गौर कीजिएगा। तो साहू बेसिकली क्या हो रहा, अब देखियो इसको और भी तोड़ के हम बता देंगे। तो साहू को ना हम लोग साव लिखते हैं, और साव क्या अकारांत, अकारांत में हम लोग क्या बोले थे आइन पढ़ते लगाते हैं, बन गया सावाइन, सावाइन, ठीक है। तो इसी तरह से इसको सावाइन भी बोलते हैं, सवाइन भी बोलते हैं। और जनरली उकारांत में जितना रहेगा ना, उसमें देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मोस्टली जगह ना वाइन प्रत्यय लगाने से ही वो स्त्रीलिंग बना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आकारांत पुल्लिंग। एक आकारांत पुल्लिंग में ईका, ईका का प्रत्यय लगाते हैं तो स्त्रीलिंग बनता है, जैसे अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, नायक, नायिका, लेखक, लेखिका। ये सारा का सारा जो हो गया आपका अकारांत पुल्लिंग में ईका प्रत्यय लगाते हैं। देखिएगा ईका प्रत्यय उसी जगह लगाते हैं जिसके अंत में क हो, जिसके अंत में क हो। तो मतलब जोन शब्द का अंत में क रहे, उसमें ईकारांत लगा के इसको स्त्रीलिंग बनाते हैं। किसी को भी देखिए, निर्देशक, निर्देशक में क, उपदेशक, उपदेशक में क। ये कोई नियम नहीं है, बट ये अपना एक अंडरस्टैंडिंग से निकाला हुआ चीज़ है कि कहीं पे लास्ट में क हो रहा, वहाँ पे ई का प्रत्यय लग रहा है, ये बस अपने तरीके से निकाल लिए, ठीक है। ये हुआ अकारांत पुल्लिंग का, ये आपका अकारांत पुल्लिंग का ई का प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग बनाए। तो हम लोग क्या देखें इसमें, एक इसमें चार्ट में आकारांत पुल्लिंग वो होता है जिसमें आकारांत पुल्लिंग में स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई, इन, आइन और ईका में जनरली क से अंत होने वाले को ये बना स्त्रीलिंग। आकारांत पुल्लिंग में बड़ी ई की मात्रा लगा के बनाते हैं हम लोग स्त्रीलिंग। ईकारांत में इन प्रत्यय लगा के हम लोग बनाते हैं स्त्रीलिंग। ओकारांत पे वाइन प्रत्यय लगा के हम लोग बनाते हैं स्त्रीलिंग, ठीक है। तो ये आपका, अब नियम को देखो, एक चीज बेसिकली क्या है कि प्राणीवाचक और सजीववाचक में लिंग का विचार करते हैं, अप्राणीवाचक बेलिंगधारी में लिंग का विचार नहीं करते हैं। एक चीज याद रखना, स्वर्णाम और क्रिया लिंग से प्रभावित नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी स्वर्णाम और क्रिया से में मतलब स्वर्णाम और क्रिया लिंग से प्रभावित नहीं होता। जैसे राम जाते, सीता जाते, दोनों में जाते जाते क्रिया एक ही है, क्या इसमें कोई प्रभाव पड़ा, क्या नहीं पड़ा ना। राम जो मेल पुरुष है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, उसमें भी सेम क्रिया हो रहा है, स्त्रीलिंग है।
उसमें भी सेम क्रिया हुआ। यहाँ पे क्रिया से लिंग में कोनो प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसलिए कहा गया इसमें सर्वनाम और क्रिया से लिंग का प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट है, नागपुरी में पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग बनाकर कोनो निश्चित नियम रखे, मुदा 4-5 तरह से स्त्रीलिंग बनाल जाएला, जो नियम आप लोग को बताए। एक कहा जाता है ना कि कभी कभी, एक अगला आप लोग बता देते हैं, कभी कभी जो विशेषण का विशेष्य होता है ना, उस पर भी लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता समटाइम्स। जैसे जैसे बोल देंगे ना कि करिया छोड़ा, है ना, और करिया छोड़ी, ठीक है। नहीं, इसको छोड़ दो, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। विशेष के कारण विशेषण पर प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कभी क्या होता है ना, विशेष के कारण विशेषण पर, हाँ सही है, कभी कभी विशेष के कारण ना विशेषण पर प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब लिंग, यहाँ पर लिंग के कारण ना विशेषण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे विशेष से कौन सा है, विशेष से उसको कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे, विशेष उसको कहते हैं जो जिस विशेषण जिसका विशेषता बताता है, जिस शब्द का हम लोग विशेषता बताते हैं, जो भी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग विशेष्य। तो यहाँ पे विशेषण क्या है, करिया, और यहाँ पे विशेष क्या है, छोड़ा, यहाँ छोड़ी। तो छोड़ा और छोड़ी के कारण विशेषण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब लिंग के कारण कोई विशेषण पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। मतलब बोलेंगे ना काला लड़का, और बोलेंगे ना काली लड़की। हिंदी में तो ये देखो जटिलता इसीलिए बोल रहे, इसमें क्या दोनों पे प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन नागपुरी में क्या लिखेंगे, करिया छोड़ा और करिया छोड़ी, ठीक है। ये याद रखिएगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें बेसिकली विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सम टाइम, ये बेसिकली क्या होता है ना कि ज़्यादातर 100% अगर कोई पदार्थ देखते हैं ना निर्जीव, तो वहाँ पे देखिएगा हमेशा सेम ही होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है सजीव में भी, हम इसलिए पहले बोल दिए कि कभी कभी सम टाइम्स प्रभाव नहीं पड़ता और कभी कभी पड़ता भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, लेकिन पदार्थ में कभी नहीं पड़ेगा, हमेशा सेम ही रहेगा। पदार्थ का कभी भी कोई यूज़ करेंगे उसमें हमेशा सेम ही रहेगा। अप्राणीवाचक में लिंग का प्रभाव तो नहीं होता है, यही चीज़ है। तो इसमें आपका लिंग को आप देख लिए, देखो होता है ना, दोबारा रिकॉर्ड करने से ना फ्लो टूट जाता है। दोबारा में बहुत अच्छे से समझाए थे, अब इसी तरह फिर करना पड़ा। तो खैर इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है टॉपिक में, लेकिन हाँ याद रखिएगा इस टॉपिक में 3-4 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, डेफिनेटली रहता है, और बहुत ईजी रहता है। तो ये अपने हैंड का चीज़ है, ठीक है, अपने हाथ का चीज़ है, इसको बहुत बेहतर तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा लिंक, आगे मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।